श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की सदैव कृपा बरसती रहे। पवित्र मास श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को समर्पित मास है। इसमें भगवान शिव जी की महिमा का स्तोत्र प्रस्तुत है। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, तेरी महिमा अगम अनंत अपार हरे। ब्रह्मा विष्णु आदि ने भी ना पाया इसका पार हरे। निजमति से सब स्तुति करते, निजमति से सब स्तुत करते है, इसमें क्या संकोच हरे। मैं भी तेरी महिमा गाऊं, निरपवाद यह सोच हरे। वाणी और मन से भी आगे, वाणी और मन से भी आगे, तेरी महिमा विपुल हरे, तेरी महिमा विपुल हरे। चकित हुई श्रुतियाँ भी कहती, यही बारंबार हरे, यही बारंबार हरे, यही बारंबार हरे। चकित हुई श्रुतियाँ भी कहती, यही बारंबार हरे, यही बारंबार हरे। अमृतमयी वचनों से पूरित सुर गुरु की विस्मयकारी वाणी भी है चकित हुई। यह कहती हैं श्रुतियाँ सारी, मेरी वाणी बने पार पावनी तेरी स्तुत से है शंभो, इसलिए मैं अपनी मति से स्तुत करती हूँ। हे शंभो, इसलिए मैं अपनी मति से स्तुत करती हूँ। हे शंभो, इसलिए मैं अपनी मति से स्तुत करती हूँ। हे शंकर, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी क्या इस कार्य में सफल हैं? क्योंकि वह अमृत के तुल्य मधुर और अलंकार सहित वाणियों के रचयिता हैं। ऐश्वर्य तुम्हारा ही है शंभो, प्रलय उदय रक्षा करता, प्रलय उदय रक्षा करता। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, सतरज तम गुण को रचता, सतगुण तम को रचता। अज्ञानी ऐसा भी सोचे, अज्ञानी ऐसा भी सोचे, कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति से ही हे शंभो इस संसार का सृजन होता है, रक्षा होती है और प्रलय भी होती है। तुम्हारी ही शक्ति और प्रेरणा से हे शंभु मनुष्यों के शरीरों में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का समावेश होता है। हे सुरवर, हे देव, बड़े ही मूर्ख लोग ऐसे हैं। किस इच्छा से देही से, किस उपाय से त्रिभुवन को, किस इच्छा से, किस देही से, किस उपाय से त्रिभुवन को, क्या आधार बनाकर किस से सृजन कर रहे जगती को, क्या आधार बनाकर किस से सृजन कर रहे जगती को। कुतर्क किया करते हैं जड़मति, कुतर्क किया करते हैं जड़मति, ऐसे ही है शंभो संसार के मोह में फंसे हुए बुद्धिमान लोग ही ऐसे तर्क करते हैं कि ब्रह्मा किस इच्छा, किस शरीर, किस उपाय और किन कारणों से इस संसार की रचना करते हैं। वे आपकी शक्ति को नहीं पहचानते, जगत के मोह में फंसे हुए हैं। वो जगत के मोह में फंसे हुए हैं, संसार के मोह में फंसे हुए बुद्धिमान लोग ऐसा ही कुतर्क करते हैं। हे सुरवर, तुझ पर शंकाएं करते हैं अति मूढ़ हरे। हे सुरवर, तुझ पर शंकाएं करते हैं अति मूढ़ हरे। क्या लोक अजन्मा या शरीर युत, क्या लोक अजन्मा या शरीर युत होते हैं वे प्रकट हरे। क्या न प्रकृति से प्रकट हो रहे सारे प्राणी मात्र हरे।
या फिर कोई नहीं नियंत्रण, या फिर कोई नहीं नियंत्रण इस रचना पर नित्य हरे। हे देव, बड़े ही मूर्ख हैं ऐसे लोग। क्या ये प्राणी मात्र जगत इस प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो रहा है, अथवा इस रचना पर कोई क्या किसी का नियंत्रण नहीं है? निश्चित रूप से यह पूर्ण विश्व आपके द्वारा ही नियंत्रित होता है। हे शंभो, हे शंभो, ये बिल्कुल ही सच है कि यह सारा जगत, यह संपूर्ण जगत आपके द्वारा ही नियंत्रित होता है, आपके द्वारा ही नियंत्रित होता है। वैदिक यौगिक वैष्णव जन सब शैव साख्य मन हे शंभो। वैदिक यौगिक वैष्णव जन सब शैव साख्य मत हे शंभो। पृथक पृथक दिखते हैं केवल, पृथक पृथक दिखते हैं केवल रुचि अनुसार सभी शंभो, रुचि अनुसार सभी शंभो। किंतु सरल अरु कठिन मार्ग से, किंतु सरल अरु कठिन मार्ग से एक तुम ही हो शंभो। जैसे जल नद जहाँ तहाँ से महासिंधु को ही जाते हैं। सभी मत मतांतरों में विश्वास रखने वाले भिन्न भिन्न धर्मों से आलंबित लोगों का अपनी अपनी रुचि अनुसार अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु हे हर, हे भोलेनाथ, कोई कुछ भी सोचे, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अंत में वह तुम्हें ही प्राप्त होता है। जैसे सीधे या टेढ़े मार्ग से बहती हुई सभी छोटी बड़ी नदियों का गंतव्य स्थान एक ही होता है, सागर और समुद्र। उसी तरह से बूढ़ा बैल कपाल पर सुअरु, बूढ़ा बैल कपाल पर सुअरु, मृगछाला है सर्प बड़े, मृगछाला है सर्प बड़े। खट्वांग भस्म ये सभी आपके, खट्वांग भस्म ये सभी आपके। आभूषण शोभित गहरे, आभूषण शोभित गहरे। फिर भी शंभु तो भ्रू इंगित से, फिर भी शंभु तो भ्रू इंगित से देव सिद्धियां प्राप्त करें। विषय वासना है मृग तृष्णा, योगी ना इसमें भ्रमते। हे हर, आपके घर की वस्तुएं केवल इतनी ही हैं, बूढ़ा बैल, खाट की पाटी, कपाल, फरसा, सिंह चर्म, भस्म एवं सर्प। परंतु देवता केवल आपकी कृपा से ही सिद्धियों को भोगते हैं। हे विभु, हे हर, आपके घर की वस्तुएं केवल इतनी ही हैं, इसके बावजूद भी देवता केवल आपकी कृपा प्राप्त करते हैं। हे विभु, आपके कृपा प्राप्त योगी मृग तृष्णा, रस, रूप, गंध, स्पर्श जैसे मोह जाल में नहीं भ्रमते हैं। हे परमेश्वर, आपकी माया असीम है। कोई कहता है सब मिथ्या, कोई कहता है सब मिथ्या, कोई कहता यह सत है, कोई कहता यह सत है। कोई कहते स्थिर अस्थिर है, कोई कहते स्थिर अस्थिर है। जगत व्यस्त विषयों में है, जगत व्यस्त विषयों में है। इन्हीं कुतर्कों से शिव शंकर, इन्हीं कुतर्कों से शिव शंकर विस्मित हूँ मैं। हे शंभो, लज्जित सा हूँ स्तुति करती, दृष्ट बना मैं हे शंभो। शंभु तुम्हारे ज्योतिर्लिंग, शंभु तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के आदि अंति के पाने को, हे शंभु तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के आदि अंत को पाने को, ब्रह्मा विष्णु चले उद्यत हो, ऊंचे नभ नीचे तल को, ऊंचे नभ नीचे तल को। पार न पाया इनने कोई, थके अंत में हे शंभो। व्यर्थ न जाने दी श्रम सेवा, स्वयं प्रकट होकर शंभो, स्वयं प्रकट होकर शंभो। पार न पाया इनने कोई, थके अंत में हे शंभो, थके अंत में हे शंभो। व्यर्थ न जाने दी श्रम सेवा, व्यर्थ न जाने दी श्रम सेवा, स्वयं प्रकट होकर शंभो, स्वयं प्रकट होकर शंभो। इस प्रकार से हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं ही नहीं, हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु
तक भी भ्रमित हैं। आपके ऐश्वर्य को के अंत का जानने के लिए बड़े यत्न से विष्णु जी पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी आकाश को गए, फिर भी आपके स्वरूप को न प्राप्त कर सके। परंतु श्रद्धा से बैठकर जब वे ब्रह्मा और विष्णु जी भक्ति करने लगे तो आप तत्काल प्रकट हो गए। धन्य हो प्रभु, इसीलिए तो आप देवाधिदेव हो, आदि देव हो, देवों के देव हो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, आपने अपनी सेवा और शक्ति को कभी विफल नहीं होने दिया है। हे त्रिपुरासुर नाशक, जब रावण ने अपने सिर रूपी कमलों की माला रचकर आपके चरणों का पूजन किया तो उसकी भक्ति से तृप्त होकर निष्कंटक कर दिया।